रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार महा मैराथन क्लास। इसमें हम अब तक के एनालिसिस पर आधारित क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन होंगे। इसमें हम 100 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो एक बार सेशन को सभी लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दो। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो खजुराहो के मंदिर है ये किस राजवंश के दौरान बनाए गए? तो ये चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्या बी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर? खजुराहो के मंदिर है ये चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे। तो बताओ एक बार कमेंट करो, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है? एक बार कमेंट करो, सभी कमेंट करो एक बार, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? यह भुवनेश्वर में। किसमें? भुवनेश्वर में। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। आप बताओ भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? भुवनेश्वर किसकी राजधानी बताओ एक बार, सभी आंसर करो फटाफट, कमेंट में बताओ सभी। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो भुवनेश्वर आपके उड़ीसा की राजधानी। किसकी है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भोपाल किसकी राजधानी है बताओ एक बार, भोपाल किसकी राजधानी है बताओ एक बार। भोपाल किसकी है? मध्य प्रदेश की। एमपी की है राजधानी है भोपाल। कोलकाता किसकी राजधानी है बताओ एक बार। कोलकाता किसकी राजधानी है बताओ एक बार। इसका आंसर आप दो कमेंट में फटाफट कमेंट करो, इस कोलकाता किसकी राजधानी है। तब तक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव है ये एक गांव है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है इनाम गांव। तो इसका भी बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया था उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो वेंकैया नायडू को। किसे सम्मानित किया गया है? वेंकैया नायडू को किया गया है पद्म विभूषण से। और एक होता है पद्म भूषण, इनमें दोनों में अंतर है। तो पद्म विभूषण से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? वेंकैया नायडू को सम्मानित किया है। तो इसका हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्तमान में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है? तो हाल ही में वर्तमान में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है? तो 5 लोगों को मिला है। कितने को? 5 को। 5 लोगों को हाल ही में पद्म विभूषण मिला है। तो वो 5 कौन कौन से है? पहला है श्रीमती विजयामाला बाली। ये किस क्षेत्र में मिला है इनको? कला के क्षेत्र में मिला है। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। तमिलनाडु से है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी। और दूसरा कौन है? श्री कोनिदेला चिरंजीवी। ये भी कला के क्षेत्र में मिला इनको पद्म विभूषण। ये आंध्र प्रदेश से संबंध रखती है। और तीसरा है एम वेंकैया नायडू। ये सार्वजनिक कार्यों के क्षेत्र में है ये, और ये भी आंध्र प्रदेश से संबंध रखती है। अगला है श्री बंदेश्वर पाठक। कौन? श्री बंदेश्वर पाठक। ये सामाजिक कार्यों में बिहार से। कहाँ से? बिहार से। और श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम ये भी कला के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। और एक कहाँ से? तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को मिला है। कितने को? जिनकी हमने बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म भूषण, कौन सा पद्म भूषण है? विभूषण नहीं है,
पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? तो 17 लोगों को मिला है। कितने लोगों को? 17 लोगों को मिला है पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण मिला है हाल ही में 17 लोगों को। कितने कितने लोगों को? 17 लोगों को। तो इसका हो जाएगा डी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी सेशन को लाइक करो फटाफट, फटाफट सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को फटाफट, फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी जुड़ जाए इस सेशन के साथ। और बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है आर्मी अग्निवीर 2024 के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पंजाबी अभिनेत्री निर्मल ऋषि को कौन सा अवार्ड मिला है? तो हाल ही में पंजाबी अभिनेत्री कौन है? पंजाबी अभिनेत्री निर्मल ऋषि को कौन सा अवार्ड मिला? पद्म श्री मिला है। कौन सा? पद्म श्री। सी आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा? सी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। किसको? 5 वर्ष होता है इसका कार्यकाल, सभी को मालूम है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार होता है पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें अनुसूची कितनी अनुसूचियां थी? तो जब भारत का संविधान अपनाया गया था तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर 8 अनुसूचियां। और वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां? आप कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो। इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। तो आप बताओ कमेंट में अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां भारत के संविधान में? फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 10 मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए? तो 10 मार्च 2019 तक, कब तक? 10 मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए? तो 103 संशोधन किए गए। कितने? 103 संशोधन किए गए। कब तक? 10 मार्च 2019 तक। तो इसका हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। कितने संशोधन किए गए? 103 संशोधन किए गए। कब तक? 10 मार्च 2019 तक। यह क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी याद कर लेना अच्छी तरीके से। तो कितने लोगों को मिला अर्जुन अवार्ड? हाल ही में 26 लोगों, कितने? 26 लोगों को मिला अर्जुन अवार्ड। सी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्या? सी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। हाल ही में 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जयंत कुमार पूसीलाल। कौन? जयंत कुमार पूसीलाल किस खेल से संबंधित है? तो जयंत कुमार पूसीलाल किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से संबंधित है जयंत कुमार पूसीलाल। किससे? टेबल टेनिस से। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? बी आंसर, टेबल टेनिस। जयंत कुमार पूसीलाल इस खेल से संबंधित है टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता सेल्वराज किस खेल से संबंधित है? तो कविता सेल्वराज किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। किससे? कबड्डी से हो जाएगा इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कविता सेल्वराज किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ईशा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ईशा सिंह किस खेल से? निशानेबाज से संबंधित है ईशा सिंह। किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। तो इसका हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। ईशा सिंह है ये किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज से संबंधित है। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने थल सेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थल सेना की पूर्वी कमांड, कौन सी कमांड?
पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, एक बार बता दो समेंट। तो इसका हो जाएगा ए आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कोलकाता में। तो उधमपुर में कौन सा कमांड मुख्यालय स्थित है, बताओ एक बार, कमेंट करो फटाफट। उधमपुर में कौन सा कमांड मुख्यालय स्थित है, तो कौन सा है उधमपुर में कौन सा है, थल सेना उत्तरी कमांड, कौन सा उत्तरी कमांड, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया भाई, कौन सा है उत्तरी कमांड। उत्तरी कमांड मुख्यालय स्थित है उधमपुर में, कहाँ पर है, उधमपुर में, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया भाई, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उत्तरी कमांड है ये, थल सेना का उत्तरी कमांड मुख्यालय कहाँ पर है, उधमपुर में। तो इसका हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा ये आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, थल सेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में, कहाँ पर है, कोलकाता में। तो आप बताओ दक्षिण का कहाँ पर है, बताओ दक्षिणी कमांड का मुख्यालय, तो दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, पुणे में, कहाँ पर है, पुणे में। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, पुणे में, याद रखना इनको, कहाँ पर है, पुणे में। ये क्या कह रहा है सर, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसकी, पीडीएफ आपको मिलेगी यहाँ पर, पीडीएफ मिलेगी हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें सभी क्लासों की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको, हमारा यूट्यूब चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, उसके बायो में मिल जाएगी टेलीग्राम की लिंक, उस लिंक पर टैप करके आप हमारे टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट आपको देखने के मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर मुकेश जीके ट्रिक को सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है थल सेना की दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अभी बताया था पुणे में, कहाँ पर है, पुणे में, डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पुणे में स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पर। अगला क्या है, थल सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो थल सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, अभी बताया था उधमपुर में, कहाँ पर है, उधमपुर में। तो इसका हो जाएगा ये आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, उधमपुर। तो देहरादून किसकी राजधानी, बताओ एक बार, देहरादून किसकी राजधानी, बताओ एक बार कमेंट में, कमेंट करो फटाफट, देहरादून किसकी राजधानी। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, उधमपुर में। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को मालूम है आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, बी आंसर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जनगणना से। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के अनुसार दूसरे नंबर वाला राज्य है, तो जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के अनुसार, किसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, तो कौन सा है, महाराष्ट्र, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सिक्किम की राजधानी कौन सी है, गंगटोक, कौन सी राजधानी, गंगटोक, सिक्किम की राजधानी सिक्किम की। और केरल की राजधानी क्या है, बताओ एक बार, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, क्या है, तिरुवनंतपुरम है केरल की राजधानी। तिरुवनंतपुरम है केरल की राजधानी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में दूसरा स्थान किस राज्य का, महाराष्ट्र का, याद रखना, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला दूसरा राज्य कौन सा है, मिजोरम, कौन सा, मिजोरम हो जाएगा इसका, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर, कौन सा, मिजोरम।
ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे बड़ा पहला राज्य। तो जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे बड़ा और पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। कौन सा है? बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। केरल की तिरुवनंतपुरम है। सिक्किम की गंगटोक है। और महाराष्ट्र की क्या राजधानी बताओ एक बार? महाराष्ट्र की है मुंबई। मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। सिक्किम की गंगटोक और केरल की क्या? तिरुवनंतपुरम हो जाएगी केरल की राजधानी। तो यहाँ पर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे बड़ा पहला राज्य कौन सा है? बिहार हो जाएगा यहाँ पर। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में? तो नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में? गोवा में। किस में? गोवा में। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से राजधानी से, एक क्वेश्चन आ रहा है राज्यपाल से, और एक क्वेश्चन आ रहा है मुख्यमंत्री से। इसकी क्लास मैंने लगा चुकी है ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख लेना। सभी राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री एक साथ कवर करवा चुका हूँ आपको, उस क्लास को अवश्य देखिए आप। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत सबसे किस राज्य में? सबसे अधिक गोवा राज्य में। किस राज्य में? गोवा में। तो इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर सी आंसर। आंध्र प्रदेश की राजधानी बताओ आप। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद है आंध्र प्रदेश की राजधानी। बिहार की हो जाएगी पटना, गोवा की हो जाएगी पणजी, और महाराष्ट्र की हो जाएगी मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61। कौन सा? अनुच्छेद 61 है, ये राष्ट्रपति से संबंधित है। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया था? 1976 में। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में, कौन से? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। और संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। याद रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता का अंत, ये संबंध है। ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 से ये संबंध है अस्पृश्यता का अंत। ए आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची, ये संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वीं अनुसूची, ये संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। 7वीं अनुसूची, याद रखना इसको, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो
भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 51A, कौन सा अनुच्छेद 51A हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A ना, वो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 66। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 66 है, ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ए आंसर इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए आंसर। तो एक बार सभी सेशन को शेयर करो भाई, सभी सेशन को शेयर करो और लाइक करो फटाफट। अभी भी लाइक की संख्या बहुत कम है, तो एक बार सभी लाइक की संख्या बढ़ा दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक। तो कौन सा देश है जो दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के किन प्रदेशों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। किसमें? उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। ए आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ए आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? कौन सा? सी आंसर। ओडिशा। झारखंड की राजधानी बताओ एक बार। झारखंड की है रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और ओडिशा की राजधानी क्या बताओ एक बार। उड़ीसा की मैंने बताया था पहली, भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या बताओ एक बार, कमेंट करो फटाफट। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है बताओ एक बार सभी। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया सर, कोलकाता है भाई। सर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो मध्य प्रदेश की कौन सी क्या राजधानी है बताओ एक बार। अभी बताया था मैंने, मध्य प्रदेश की राजधानी बताया था ना। हाँ तो बताओ एक बार, आंसर करो फिर से। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। क्या है? भोपाल। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया भाई। भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ओडिशा की क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा की क्या है? भुवनेश्वर। और पश्चिम बंगाल की है कोलकाता। इसका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है, जिसकी ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़ हो जाएगा यहाँ पर। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? केटू। केटू नहीं है, कंचनजंगा नहीं है, और कोमेट पर्वत नहीं है, अनाईमुड़ी। क्या हो जाएगी? अनाईमुड़ी है प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। कौन सी हो जाएगी? अनाईमुड़ी हो जाएगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? तो कौन सा देश है जो त्रिपुरा को, किसको? त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तीनों दिशाओं से घेरता है? तो बांग्लादेश हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा? बांग्लादेश। तो
तो इसका हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। बांग्लादेश है ये त्रिपुरा को पश्चिम से घेरता है, उत्तर से घेरता है और दक्षिण दिशाओं से घेरता है, 3 दिशाओं से घेरता है आपका बांग्लादेश है त्रिपुरा को। किसको? त्रिपुरा को घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो लूनी नदी का। किसका? लूनी नदी का। तो इस लूनी नदी को नमक की नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमक की नदी। नमक नदी भी कहा जाता है लूनी नदी को। तो मारवाड़ी के लोग हैं ना, लूनी को लूण, नमक नमक होता है ना, उसे क्या कहते हैं? लूण कहा जाता, लूण कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ी में कहते हैं लूण। नमक को क्या कहते हैं? लूण। क्या कहते हैं? लूण कहते हैं। तो लूण से आप लूनी नदी को याद रखना। नमक की नदी कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी। तो इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। भारत की लूनी नदी अंतर्देशीय जल निकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन कहता है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी है। बेतवा नदी ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्या होती है? प्रवाहित होती है दक्षिण से उत्तर की ओर। कौन सी नदी? बेतवा नदी। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र की एक संयुक्त मंडली मान लो आप, मंडली का नाम क्या है? मेघना। क्या है? मेघना। मेघना नाम होता है ना किसी लड़की का, होता है ना। आप में से तो किसी का भी नहीं है ना। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध कहाँ पर है बताओ एक बार कमेंट करो। टिहरी बांध कहाँ पर है? कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो। टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? जो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है, कौन सा नदी बांध? ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। डी आंसर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी है दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन आ सकता है भाई, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा? ए आंसर, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, औरंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? औरंगाबाद है किस नदी के किनारे स्थित है? खाम नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? खाम नदी के किनारे स्थित है औरंगाबाद। कौन सा बाद? औरंगाबाद। किस नदी के किनारे? खाम नदी के किनारे। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो लोहित नदी ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जास्कर नदी ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। नुरबरा ये भी सहायक नदी, और श्योक नदी भी ये भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो सहायक नदी नहीं है लोहित नदी। लोहित नदी ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को, जिसके दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है गोदावरी नदी। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो साबरमती नदी है, पश्चिम की ओर बहती है। किस पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? साबरमती नदी। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा? ए आंसर साबरमती नदी ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में मिलती है? तो सिंधु नदी है, ये अरब सागर में मिलती है। किस में मिलती है? अरब सागर में मिलती है, सिंधु नदी। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है। किस सागर में मिलती है? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो इनमें से कौन सा बांध है जो झारखंड में स्थित है? तो मैथन बांध है। कौन सा? मैथन बांध है, ये झारखंड में स्थित है। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा? बी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो आप बताओ, झारखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? झारखंड के लोक नृत्य कौन कौन से, ये कमेंट में बताना आप सभी को। झारखंड के लोक नृत्य, इसका कमेंट में देना है अभी ऑफलाइन में। लोक नृत्य कौन कौन से, ये कमेंट में करना सभी। और मैं बताती हूँ आपको, 4 लोक नृत्य का नाम बताना आपको। 4 लोक नृत्य का नाम बताना झारखंड के। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको कमेंट में। आज का आपका होमवर्क है ये, कमेंट में देना है झारखंड के लोक नृत्य। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। और ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम का नाम है क्या है? टेलीग्राम मुकेश जी के ट्रिक के नाम से, मुकेश जी के ट्रिक के नाम से टेलीग्राम में, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। या फिर आप यूट्यूब चैनल के बायो में लिंक दे रखी है, वहाँ पर आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।